नमस्कार। संग्रिया नगर पालिका चुनाव 2026 के संबंध में हम बहुत से विषयों पर आकलन कर रहे हैं। मैंने इससे पूर्व आपसे मुखातिब होते हुए संग्रिया के युवाओं से आह्वान किया था कि वह संग्रिया के भविष्य के लिए युवाओं की सरकार बनाएं और उस पुराने ढर्रे को ध्वस्त कर दें जो 4 दशकों से राजनीतिक सत्ता की लालसा में राजनीति को अपना व्यवसाय बनाए हुए हैं। उसका असर हमारे संग्रिया परिक्षेत्र में दिखाई देने लगा है, लेकिन कहीं न कहीं यह भी दिखाई दे रहा है कि वही पुराने राजनीतिक ढर्रे के लोग जिन्होंने राजनीति को अपना व्यवसाय बनाया है, अपना हस्तक्षेप बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वह युवाओं को अपने अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपने समीकरण बना रखे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन समीकरणों को ध्वस्त कौन कर रहा है? आप तो तब करेंगे जब आप अपना मत पेटी में डालेंगे या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाएंगे। लेकिन उससे पहले राजनीतिक विचारधारा वाली पार्टियां अपनी राजनीतिक विचारधारा को गलियों से सशक्त करने के लिए इन राजनीतिक परिवारों जिन्होंने नगरपालिका की राजनीति को अपना व्यवसाय बनाया है, उनके किले को ध्वस्त करने के लिए लगी हुई हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों ने यह आह्वान किया है कि वह प्रत्येक वार्ड में अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी आह्वान किया है कि वह उसी वार्ड के मतदाता को उस वार्ड के लिए अपना प्रत्याशी बनाएंगी। जो कहते हैं ना, मौके के हिसाब से चलने वाले यह राजनीतिक परिदृश्य के लोग, इनके लिए यह राजनीतिक पार्टियों के शब्द बेचैनी पैदा करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी समीकरण बना रखी हैं और उनकी समीकरणों को यह दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के मजबूत इरादे ध्वस्त कर रहे हैं। इसलिए मैं इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वह गली स्तर पर अपनी विचारधारा की परख को कर लेना चाहती हैं और वह भी इस बात को जानती हैं कि वह कार्यकर्ता जिसे वह अपनी पार्टी का कार्यकर्ता समझते हैं कितना मजबूत है, वह कितना अवसरवादी है, वह सत्ता के लिए, उसके लिए विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है। यह आवश्यक है कि यह राजनीतिक पार्टियां अपनी इसी बात को आगे बढ़ाएं और परख करें कि यह राजनीतिक कार्यकर्ता उनकी विचारधारा से कितना संबंधित है और उसके लिए कितना बलिदान देने को तैयार है। क्योंकि नगरपालिका की गली मोहल्ले की राजनीति करने वाले लोग जब चुनाव के लिए मैदान में आते हैं तो अपनी ही राष्ट्रीय पार्टी या उस राजनीतिक पार्टी जिसके वे सदस्य हैं उसका चुनाव चिन्ह लेने से भी परहेज करते हैं। उन्हें लगता है कि वार्ड का चुनाव राजनीतिक पार्टियों से संबंधित नहीं है। कहीं न कहीं आपकी इस बात से मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन यह भी मानिए, यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर विचारधारा को सशक्त करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि राजनीतिक पार्टियां गली मोहल्लों की राजनीति से अपनी राजनीतिक विचारधारा को मजबूत करें। धन्यवाद।